तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागोजी की 30 प्रश्न करने जा रहे हैं जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके प्रश्न कितने सही होंगे कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तत्वों को याद कराना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा में अंक लाना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्दावली सिखाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ईवीएस पढ़ाने में कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? अगर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? रटने की प्रवृत्ति बच्चों को रटाकर पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान करके बच्चों को पढ़ाया, या ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ईवीएस पढ़ाने में कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको गतिविधि आधारित शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर गतिविधि के द्वारा आप उनको शिक्षण देंगे तो बच्चों को जल्दी याद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु किनसे संबंधित होती है? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों से, ऑप्शन बी केवल विज्ञान से, ऑप्शन सी केवल सामाजिक विज्ञान से, या ऑप्शन नंबर डी गणित और हिंदी से। तो बताइए जो पर्यावरण अध्ययन है विषय वस्तु किससे संबंधित होता है? तो ये तो केवल विज्ञान से नहीं होगा, तो ये गलत होगा। ये भी समाज से सिर्फ नहीं होता और गणित और हिंदी से भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस में लोकल एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए विश्व स्तर की समस्याएं, ऑप्शन बी आसपास का परिवेश, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रीय पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर डी केवल विद्यालय का वातावरण। तो हमने पहले क्लास में बताया जो केवल होता है ये तो पहले गलत हो जाता है, निगेटिव वर्ड है। तो बताइए ईवीएस में लोकल एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य है? तो ये आसपास का परिवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ईवीएस की कक्षा में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना, ऑप्शन बी बच्चों को प्रयोग और भ्रमण कराना, ऑप्शन सी केवल पुस्तक पढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को चुप रखना। तो बताइए ईवीएस की कक्षा में बच्चों की जिज्ञासा अगर बढ़ाना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो देखिए, बच्चों को चुप रखना ये तो गलत है और केवल पुस्तक पढ़ाना ये भी गलत है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए रोकना नहीं चाहिए, उनको प्रश्न पूछने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को प्रयोग और भ्रमण कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ईवीएस की पढ़ाई में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किताब याद कराना, ऑप्शन बी वास्तविक अनुभव दिलाना, ऑप्शन सी समय बिताना, या ऑप्शन नंबर डी केवल गृह कार्य देना। तो बताइए ईवीएस की पढ़ाई में जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है बच्चों को, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो किताब याद कराना ये तो गलत है, समय बिताना ये भी गलत है, केवल गृह कार्य देना ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक अनुभव दिलाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएस में कहानी कहने की विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों को डराने के लिए, तो ये तो गलत है। रोचक तरीके से विषय समझाने के लिए, ऑप्शन बी सी समय पास करने के लिए, ये भी गलत है, और परीक्षा के प्रश्न देने के लिए, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोचक तरीके से विषय समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ऑप्शन बी केवल रट्टा लगवाना, ऑप्शन सी बच्चों को प्रतियोगिता कराना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द याद कराना। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये कठिन शब्द याद कराना ये तो गलत है, सिर्फ प्रतियोगिता कराना ये भी गलत है, रट्टा लगवाना ये भी गलत है। तो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, ईवीएस में बच्चों को जो फील्ड ट्रिप कराई जाती है क्यों कराई जाती है? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी वास्तविक वातावरण से परिचित कराने के लिए, ऑप्शन सी किताब से छुट्टी दिलाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी समय व्यतीत करने के लिए। तो बताइए बच्चों को जो फील्ड ट्रिप कराई जाती है क्यों कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक वातावरण से परिचित कराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ईवीएस का शिक्षण किस स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक स्तर पर, या ऑप्शन नंबर डी केवल विश्वविद्यालय स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईवीएस का शिक्षण किस स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए? तो ये प्राथमिक स्तर पर शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब बच्चे छोटे रहेंगे ईवीएस के बारे में समझेंगे तो भी वो समझ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस की कक्षा में बच्चों को सक्रिय भागीदारी दिलाने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी केवल नोट्स लिखवाना, ऑप्शन सी बच्चों को सुनने पर मजबूर करना, या ऑप्शन नंबर डी किताब रटवाना। तो बताइए अगर ईवीएस की कक्षा में बच्चों को सक्रिय भागीदारी दिलाना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये किताब रटवाना तो ये तो गलत है। अगर बच्चों को सुनने के लिए मजबूर करा जाए तो ये भी गलत है, और नोट्स लिखवाना ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की क्षमता बच्चों में कैसे विकसित की जाती है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक सोच विकसित कर, ऑप्शन बी रटवा कर, ऑप्शन सी केवल परीक्षा कराकर, या ऑप्शन नंबर डी डांट डपट कर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डांट डपट ये तो गलत है, केवल परीक्षा कराना ये भी गलत है, और रटवाना ये भी गलत है। तो आलोचनात्मक सोच विकसित कर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर बच्चों में पर्यावरणीय समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करना है तो आलोचनात्मक सोच विकसित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए अंतर विषयिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी केवल गणितीय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी केवल भाषाई दृष्टिकोण, या ऑप्शन नंबर डी केवल विज्ञान दृष्टिकोण। तो बताइए अगर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है तो सबसे प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? तो केवल वाला तो पहले गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर विषयिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ईवीएस कक्षा में बच्चों के अनुभवों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए ताकि वे जल्दी सीखें, ऑप्शन बी क्योंकि इससे सीखना सार्थक होता है, ऑप्शन बी क्योंकि शिक्षक को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑप्शन डी क्योंकि किताबें उपलब्ध नहीं होती। तो बताइए अगर ईवीएस कक्षा में बच्चों के अनुभव का उपयोग करना है तो किस तरह किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे सीखना सार्थक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस की विषय वस्तु बच्चों के जीवन से कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए असंबंधित, ऑप्शन बी निकट और प्रासंगिक, ऑप्शन नंबर सी कठिन और जटिल, ऑप्शन नंबर सी केवल सैद्धांतिक। बताइए तो ईवीएस की विषय वस्तु बच्चों के जीवन से कैसी होनी चाहिए? तो निकट और प्रासंगिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि जब निकट रहेगा और प्रासंगिक रहेगा तो बच्चे का जीवन के बारे में सभी विषय वस्तु पता लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस पढ़ाने में स्थानीय ज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शन ए बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना, ऑप्शन बी विषय कठिन बनाना, ऑप्शन सी किताब में लिखी बातों को बदलना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा पास कराना। तो बताइए अगर ईवीएस पढ़ाने में स्थानीय ज्ञान का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद दृष्टिकोण, ऑप्शन बी पारंपरिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी रटने की पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी भाषाई दृष्टिकोण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस में मैप का उपयोग क्यों किया जाता है?
ऑप्शन ए चित्रकारी सिखाने के लिए, ऑप्शन बी भौगोलिक समझ विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में पास कराने के लिए। तो बताइए, अगर बच्चों में जो मैप दिखाया जाता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये चित्रकारी के लिए तो नहीं किया जाता है, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए भी नहीं किया जाता और परीक्षा में पास करने के लिए भी नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक समझ विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केवल पुस्तक, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन और परिवेश, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर डी समाचार पत्र। तो सबको पता है कि ईवीएस का सबसे अच्छा स्रोत है वास्तविक जीवन और परिवेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों में कौन सा गुण विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन सी केवल याददाश्त, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। तो बताइए, ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों में कौन सा विकसित गुण होना चाहिए? तो इसमें रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत ईवीएस में किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए शिक्षक की भूमिका पर, ऑप्शन बी बच्चे के अनुभव और रुचि पर, ऑप्शन सी पुस्तक पर, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा पर। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो ईवीएस होता है किस पर जोर देता है? तो बच्चों के अनुभव और रुचि पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, ईवीएस पढ़ाने में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना किस कौशल को बढ़ाता है? ऑप्शन ए संवाद कौशल, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समस्या समाधान, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ईवीएस पढ़ाने में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना कौन सा कौशल बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संवाद कौशल भी बढ़ाता है, आलोचनात्मक चिंतन भी बढ़ाता है और समस्या समाधान भी बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ईवीएस में प्राकृतिक संसाधन पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल परिभाषा बताना, तो ये तो गलत है। बच्चों को रटवाना, ये भी गलत है। और केवल लिखवाना, ये भी गलत है। तो उदाहरण और गतिविधि कराना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर बच्चों को उदाहरण और गतिविधि से समझाया गया तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, ईवीएस का पाठ्यक्रम बच्चों के किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा पास कराने में, ऑप्शन गलत है। कठिन शब्द याद कराने में, ये भी गलत है। और अनुशासन के लिए, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण से जुड़ाव बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस पढ़ाने में चित्र और चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए विषय को रोचक और सरल बनाने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी के लिए, या ऑप्शन नंबर डी समय बिताने के लिए। तो जो चित्र और चार्ट का उपयोग किया जाता है वो विषय को रोचक और सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरा क्वेश्चन नंबर 28, ईवीएस की कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ताकि वे नई जानकारी से जुड़ सकें, ऑप्शन बी ताकि समय बचे, ऑप्शन सी ताकि किताब पूरी हो, या ऑप्शन नंबर डी ताकि परीक्षा में पास हो। तो ईवीएस की कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है ताकि वे नई जानकारी से जुड़ सकें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।